Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम रेफरेंस फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस बिगिन। एक रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, इसको समझने के लिए आप जिस कमरे में बैठे हैं उसको देखते हैं। इस कमरे का कोई एक कोना लेते हैं, ठीक है। इस कोने में 3 साइड्स हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती हैं। तो उन तीनों साइड्स को हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के फॉर्म में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया त्रिविम या त्रिविमीय तंत्र, 3 डायमेंशनल सिस्टम, है ना। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपके एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं, उनका फंक्शन क्या है? उनका काम है किसी भी चीज की पोजीशन, स्थिति का पता लगाना। अब मान लेते हैं कि इस कमरे में एक मधुमक्खी आ जाती है, मक्खी आ जाती है, कोई भी कीड़ा आ जाता है और वो लगातार इसमें मूव कर रहा है। मूव कर रहा है मतलब उसकी जगह बदल रही है ना। लेकिन जगह यानी पोजीशन, स्थिति तो हम एक्स वाई जेड एक्सिस से पता लगा लेंगे। एक्स वाई जेड एक्सिस की हेल्प से हम इसकी पोजीशन तो पता लगा लेंगे, लेकिन किस समय पर इसकी स्थिति क्या है इसका पता लगाने के लिए हमें यहाँ पर एक घड़ी की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यही होता है एक रेफरेंस फ्रेम या संदर्भ तंत्र, जिसमें आप किसी चीज की पोजीशन के साथ साथ उसका टाइम भी मेजर कर सकते हो कि कौन से टाइम पे उसकी पोजीशन क्या है। सो ये 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट एक्सेस और एक क्लॉक मिलकर ही एक रेफरेंस फ्रेम बनाते हैं, एक रेफरेंस फ्रेम कहलाते हैं। ओके, क्योंकि इसी की हेल्प से हम किसी इन सभी की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए सिर्फ पोजीशन ही नहीं, टाइम मेजरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए जब हम रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन करने जाते हैं तो रेफरेंस फ्रेम में या फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सिस्टम के कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कि पोजीशन बताते हैं, उसके साथ साथ एक क्लॉक या फिर एक टाइम मेजरमेंट का कोई ना कोई साधन होना चाहिए। That's all for today. Thank you. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.